मैं सर यहाँ पर आता हूँ कि क्या वजूहत है सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको हुकूमत तो दी, वजारत उज़्मा भी दे दी, काबीना भी आपको दे दिया, पूरी हुकूमत दे दी, अहम आइनी ओहदे उन्होंने अपने पास रख लिए, बलूचिस्तान ले लिया, चेयरमैन सेनेट ले लिया, सदर पाकिस्तान ले लिया, और उसके साथ साथ जाहिर है कि गवर्नर्स का भी उनके हिस्से में आना है, लेकिन वो काबीना का हिस्सा नहीं बने। तो क्या इसकी क्या वजूहत थी? क्या PMLN ने इसके ऊपर एहतजाज नहीं किया कि आपने हमारे साथ हमें हुकूमत बनाने का हिस्सा तो बने, लेकिन आप काबीना का हिस्सा नहीं बने? देखिए, हुकूमत में शमूलियत का अपना अपना तर्ज है, अपना अपना अंदाज है। उन्होंने बेहतर जाना कि वो काबीना में ना बैठें। आसिफ अली जरदारी साहब वफाक की अलामत हैं, और वो उनके होते हुए हम अपना टेन्योर भी मुकम्मल करेंगे और एक अच्छे तरीके से मुकम्मल करेंगे, और उनके वो एक मामला फहम शख्स हैं, उनके होते हुए हमें खतरा कोई नहीं है। तो पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे हुकूमत का हिस्सा है, हर तरह हुकूमत का हिस्सा है, और वो हमारे साथ ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, आईनी ओहदे उनके पास हैं। अच्छा सर, एक बात बताएं। मैं तो उनको हुकूमत से अलग नहीं समझता, उनका अपना तर्ज और अंदाज है हुकूमत को ज्वाइन करने का, मगर वो मुकम्मल तौर पे हुकूमत में शामिल है। अच्छा सर, एक अहम तरीन पीपल्स पार्टी के बहुत ही अहम सीनियर शख्स से मेरी बात हुई, मैं नाम तो नहीं कोट कर सकता, लेकिन बात ज़रूर आपके सामने रखूँगा, और ये चीज़ नज़र भी आ रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी हासिल किया इस आपके मौजूदा हुकूमत से, वो सबके सामने है। हाँ, ये बात थी कि उन्होंने वज़ीर आज़म अपने बेटे को बनाने का शायद आपसे तकाज़ा किया था, लेकिन आप लोगों ने उसका क्या रिएक्शन किया, क्या तकाज़ा किया या नहीं किया, इस पे ज़रूर एक कमेंट दीजिएगा। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि वो कहते हैं कि हमने आगे हमारे दो अहम तरीन टारगेट है। एक टारगेट तो ये है कि बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म बने, और दूसरा टारगेट उनका ये है कि पंजाब के अंदर बेनज़ीर साहिबा की तरह और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरह पंजाब में अवामी मकबूलियत हासिल करें। सर, मेरा एक सवाल था कि अगर आपका ये अगला हदफ है कि आप बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएं अगला, और पंजाब में पीपल्स पार्टी को मकबूल करें, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, कामयाब करेंगे, या मरियम नवाज़ की हुकूमत को कामयाब करेंगे? जी सर। देखिए, इस वक्त तो जो हमारा मेन हदफ है, प्राइमरी टारगेट है, वो मईशत के मसाइल को हल करना है, और ये सियासत होती रहेगी बाद में कि किसने कहाँ मकबूल होना है, किसने कहाँ क्या इक़दाम उठाने हैं। और देखिए, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में अपने आप को मकबूल करने का एक अज़म रखते हैं और समझते हैं कि उनको पंजाब में अपनी पार्टी को आगे लेके चलना है, तो मैं कुछ मुफीद मशवरे भी उनको दे सकता हूँ। मैंने तो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है लाहौर में, और NA 127 से अल्लाह ताला के फजल से कामयाब होके आया हूँ। हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे लिए एहतराम की जगह पे हैं, मगर मैं नहीं समझता कि पंजाब में उनको वो पजीराई मिल सकी है जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, और इसके लिए उनको मेहनत करना होगी। उनका राइट है पंजाब में सियासत करना, उनका ये जमहूरी आईनी हक है कि वो पंजाब में सियासत भी करें, पंजाब की आवाम के लिए पॉलिसीज़ का भी ऐलान करें, और अपनी जमात को भी वहाँ पे फ़रोग दें, ज़रूर करें। तो ये, मगर मैं जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके मुताबिक अभी फ़िलहाल उनको उस तरह की पजीराई हासिल पंजाब में नहीं हुई जिसकी तवक्को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।